हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इन दिस वीडियो we will talk and we will totally explore the optional paper of geography in UPSC Mains 2025. Okay, and I hope most of the students are watching in the same field. Most of students are watching the video. Okay, those are already appear in prelims and now they are preparing for the mains. ओके, सो मेंस 2025 का 2025 का ये ऑप्शनल पेपर है जियोग्राफी का। ऐसे मैथ सिमिलर ऐसे मैथ सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल, आईआर, ओके, पीएसआईआर और उसके अलावा हिस्ट्री, इन सब के भी ऑप्शनल पेपर की अगर आपको वीडियो चाहिए बाय द एंड फॉर द लास्ट 10 years पेपर ऑफ PYQs, सो जस्ट ड्रॉप मी द मैसेज, येस मैम आई नीड. So definitely I will be get back to you for that content. Okay, second, in this video we will explore again. I'm telling you, in this video we will explore optional paper, and optional have two segment, paper 1 and paper 2. Okay, ना एक बार पेपर को क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने से पहले आप लोग को एक बार इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ने चाहिए कि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट सेगमेंट मिस ना हो जाए जिससे आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाए। ऐसा हुआ है काफ़ी बच्चों के साथ, सो यू मस्ट बी क्लियरफुल अबाउट दैट. ओके, क्वेश्चंस में क्या होता है, इनमें आपको जो है थ्री पार्ट्स होते हैं. ठीक है, सारे ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं. पहला चीज़, यूपीएससी हैज़ नॉट गिविंग एनी ऑप्शन टू यू. यस, यू हैव टू नो, दे आर नॉट गिविंग ऑप्शन, so you have to attempt all the questions. Okay, all questions are compulsory. Now listen, in the optional paper you will be find three section. Okay, section A, section B, section C. ईच क्वेश्चन मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं. सेक्शन ए में देख लो किस तरीके से 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे टोटल ये जो सेक्शन ए होता है वो 50 नंबर का होता है. ठीक है, 50 नंबर का ये रहेगा. 50 नंबर में आप देखोगे यहाँ पर तो 10 क्वेश्चन आएंगे पहले में, और ईच क्वेश्चन हैज़ बिन कैरिंग 10 मार्क्स. 5 क्वेश्चन रहते हैं, सॉरी 5 क्वेश्चन रहते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स. फर्स्ट क्वेश्चन देखो कितना मतलब अच्छा है, एंड आई थिंक फॉर द ऑप्शनल यू मस्ट बी क्लियर योर NCERT कॉन्टेंट. NCERT अपना क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ग्लेशियल लैक्स आउटबर्स्ट फ्लूड. ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि क्या कहते हैं, हिमनद झील का जो विस्फोट होता है यहाँ पे उसको बताना है. ये NCERT 11 से क्वेश्चन आया हुआ है. व्हाट इज सॉलिडिफिकेशन एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ इट, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. थर्ड, जियोग्राफिकली जो है टेक्टोनिक प्रोसेस क्या है ये पूरा बताना है. फॉर्मेशन ऑफ नेपर्स इन दी ऑरिजेनिक बेल्ट्स, ये भी बताना है. इजी क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, डायरेक्ट उठा हुआ क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एयर मैसेज एंड लोकल वाइंड्स. नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंडामेंटल डिफरेंसेस अमंग ओशियन वेव्स एंड ओशियन करंट्स एंड टाइड. तो ये क्वेश्चन से वही अटैम्प्ट कर पाएंगे जिनका NCERT बेसिक से लेकर के मतलब एक एक चीज़ उनको क्लियर है. यस, वाई, यस, तो ये क्वेश्चन वही कर पाएंगे जिनका बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस क्लियर, यानी कि उनको चीज़ें पता है, अर्थ कैसे बना, कैसे दो चीज़ें आपस में इंटरलिंक करती है, क्यों करती है, ऑल दी कॉजेज बिहाइंड देन, एंड दे विल नो. कोई भी सेगमेंट कहीं से भी पूछ करके आ जाए तो वो कर लेंगे. ओके, तो ये उनके लिए है जिन्होंने ज्योग्राफी ढंग से पढ़ रखी है. तो ऑप्शनल लेने से पहले प्लीज़ आप एक बार अपने आप को एनालाइज ज़रूर कर लेना, अपने नॉलेज को एनालाइज ज़रूर कर लेना. इट्स माय पर्सनल सजेशन टू यू. अदरवाइज ऑप्शनल का सिलेक्शन जल्दबाजी में तो बिल्कुल मत करना, नहीं तो बहुत बड़ी गलती करोगे, और ऑलरेडी इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम सिंपली, सीरियसली. नाउ दूसरा देखो आप यहाँ पे कैसे है, डेन्यूडेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. ये भी NCERT का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि भूदृश्य और स्थलाकृतियों के क्रमिक विकास को समझने में अनाच्छेदना कलानुक्रम किस प्रकार सहायक है. इंग्लिश में देखो, हाउ डज डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द सेक्यूटाइल डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप एंड लैंडफॉर्म्स. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है और डायरेक्ट आया हुआ है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डीप सी माइनिंग, व्हाट आर दी पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद इट. देखो जियोग्राफी का ना एक एडवांटेज है कि यहाँ पर ना एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा नहीं सकता. वो डेन्यूडेशन को डेन्यूडेशन ही लिखेगा, उसको घुमा नहीं सकता. ओके, करंट्स को ओशन करंट्स को ओशन करंट ही लिखेगा, उसको घुमा नहीं सकता. तो वोकैबुलरीज यहाँ पर उसके पास जो वर्ड सजेशन है वो बहुत लिमिटेड है. यही कारण है कि जियोग्राफी ऑप्शनल में थोड़ा सा बच्चों को क्लियरिटी रहती है. ओके,
थर्ड देखो, मैन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट आर इवन इंक्रीजिंग, डिस्कस इट कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज एंड रेमेडीज। तो ये देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। इकोलॉजी से भी आप इंटरलिंक कर सकते हो, मल्टी सेगमेंट से आप इसको इंटरलिंक कर सकते हो। मैन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, आदमी और जंगलों के बीच का जो आजकल ये चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब इन्वायरमेंटल फैक्ट आप लिखो उसके ऊपर, इन्वायरमेंटल के ऊपर पॉलिटिकल सोशल लिखो, इकोनॉमिकल फैक्ट लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखो आप, एग्जामिन द फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ट्रेक्युलर सर्कुलेशन सिस्टम, ये भी आ गया। ट्रेक्युलर त्रिकोशीय जिसको बोलते हैं, त्रिकोशीय संगठन, त्रिकोशीय परिसंचलन हिंदी में भी ले लो भाई। डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल्स इन इट्स इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग द अर्थ अ लाइव प्लैनेट, which is very important question. Second, what is UN decade and ecosystem restoration? How does it balance ecological goal with emerging social economical need like food security and development? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सोशोलॉजी से और इन्वायरमेंटल कंसेप्ट बेस है, और उसके अलावा आपकी थिंकिंग क्या कह रही है उसके बारे में, ये उसके ऊपर पूछा हुआ है। ओके, द हिमालयाज इज स्टिल राइजिंग, यस इट्स बीइंग एन राइजिंग। Expand this statement and describe the process involving in it which suitable sketches and examples। अब यहाँ पे आप सारे हिमालयाज़ की ग्रोथ लिख दो, हिमालय सेगमेंट के जितने भी है रीजन वगैरह के सारे आपको लिखने पड़ेंगे। फोर्थ, what are the ecological consequences of agriculture deforestation in the Amazon or Congo basin, particularly concerning the biodiversity and climate regulation? ये क्वेश्चन भी कितना अच्छा है। Examine the distribution and balance of energy in earth atmosphere system। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैरियर आइसलैंड एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस। मुझे एक भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की आई थिंक सो ज़रूरत नहीं है। रीज़न इज़ बिहाइंड दैट कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के और वोकैबुलरीज बिल्कुल सेम एंड लिमिटेड है। कुछ क्वेश्चन है जैसे मैन और फॉरेस्ट का जो अभी पूछ लिया था इस बार, तो वो क्वेश्चन है जो आपको 2 पल को 30 सेकेंड 60 सेकेंड्स के लिए आपको सोच लेना चाहिए, उसके बाद अटैम्प्ट करना चाहिए, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ओके, एंड आई थिंक सो जियोग्राफी का ऑप्शनल पेपर इस बार ईजी था, कंपेरेटिवली 2024 ईजी था, बहुत अच्छा था। नेक्स्ट सेक्शन बी सेम है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। ओके, वाई डिड द वेलफेयर अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी एमर्ज एज सिग्निफिकेंट पर्सपेक्टिव 1970, ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, व्हाट आर द की इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस लिंक टू द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल। नेक्स्ट, पुल फैक्टर्स in internal migration are often based on perceptions rather than reality। समझ आ रहा है। रीजनल, नेक्स्ट, रीजनल इम्प्लेसिस आर द प्रोडक्ट ऑफ इन सेतु एंड एक्स सीतु फैक्टर्स, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ उसको बताना है, इवैक्यूएट करना है। वाई सिस्टम एनालाइजिंग इम्पॉर्टेंट इन अर्बन प्लानिंग, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। अर्बन प्लानिंग पे इतना फोकस क्यों है और उसकी लिमिटेशंस क्या है, ये भी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, हाउ हैव, आई थिंक इट्स बीइंग अ ब्लर, यस, हाउ हैज़ डिकोटोनॉमी एंड डुअलिज्म अफेक्टेड द methodology development of geography? Very nice. Analyze the role of language and region in declining the major culture region of the world। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोसाइटी को लेकर के, सोशल चीज़ों को आप लेकर के बोल सकते हो, तो ये क्वेश्चन आप उस हिसाब से अटैम्प्ट करो तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। एनालाइज द स्प्लेटल पैटर्न एंड रीजनल स्पेसिफिकेशंस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स अक्रॉस ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। स्पेशलाइजेशन इसके बतानी पड़ेगी आप लोगों को उष्णकटिबंधीय वगैरह के बारे में। वाई इज़ ऑयल इम्पॉर्टेंट फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑयल इन क्लीन एनर्जी ट्रांसिशन। क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ प्राइमेट सिटीज़ इन डोमिनेटिंग द अर्बन स्पेयर्स ऑफ influences in developing countries। Next, the global demographic landscape is evolving with rapid population growth in some places and rapid aging in others। Evacuate this with this example। तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन वाला सेगमेंट, सस्टेनेबल वाला सेगमेंट, सारे सेगमेंट को मिला करके अपना आंसर प्रिपेयर करना होगा। अभी आंसर को लिखने के लिए मत सोचो आप, अभी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। Okay, what question wants to take the points, and just try to memorize and keep your mind after listening the question, after reading the question, and just try to make structure in your mind. Okay, next, why has now it's come to the theory has been also asking by the UPSC।
Why has model of F. Foresco theory of growth pole as a model of regional growth been criticism? Next, analyze the role of demographic transitions theory is explaining variation in fertility. I think so. Yes, and mortality rates globally. Fertility. I think I'm so sorry. I could not be read just because to pen mark this one. Okay, so sorry for that. Next, how do regional components make the regional synthesis in spatial argument? Explain. So this is the question, and this is the optional paper 1 of geography. I hope this can make a better understanding in your mind that yes, you have to choose your optional, yes or not. Otherwise, I would like to say, I would like to suggest you to not take optional subject. Okay, do not take optional subject without thinking. Just try to analyze yourself, try to think yourself. Yes, and observe yourself, which is your best subject, which is your which do you have best command on what subject. So just whenever you got it the answer, then go to the select. Otherwise, do not select any optional paper. Just only this is the suggestion from my side. Otherwise, now you are an aspirant, now you are a future officers, so definitely you are on the right track, right path. Keep best yourself and just keep it up. Thanks to being, and thank you so much for watching.